सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या मिश्रा व्लॉग। गाइज़ मैं आज का जो व्लॉग वो सोमवती अमावस का दिखा रही हूँ। सोमवती अमावस के एक दिन पहले का व्लॉग है। तो ये रात में मैंने शूट किया है। मैंने आपको दिखाया कि सब तैयारी करके मैंने पहले से ही रख दी है, क्योंकि सोमवती अमावस वाले दिन रुई नहीं छुई जाती है। तो इस वजह से मैंने सब रुई की बात ये सब एक कटोरी में वो प्लेटें वलेटें सब सजा दी कि मुझे कल छूनी ना पड़े रुई। तो सब मैंने दीपक पर अभी से ही सब सजा के रख दिए हैं। पूरी तैयारी हो गई है मेरी। बस सो गाइस नेक्स्ट डे सोमवती अमावस वाले दिन मैंने यहाँ पे पूजा कर ली है। बहुत अच्छे से पूजा के मॉर्निंग में 4 बजे मैं उठी थी और हवन भी अच्छे से हो गया है, क्योंकि अमावस वाले दिन मैं हवन करती हूँ। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या मिश्रा ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आइए बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस आज है सोमवती अमावस और यहाँ पे मैंने पूरी पूजा की तैयारी कर ली है और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं पूरी तैयार भी हो चुकी हूँ। अब चलते हैं मंदिर और आप सबको बताती हूँ मेरी शादी के बाद मेरी यहाँ पे पहली सोमवती अमावस पूजा होने जा रही है। तो देखिएगा मैं कैसे करूँगी पूजा उसकी। सो इसको चलते हैं अब। सो गाइस फाइनली हम यहाँ पहुँच गए हैं और ये हमारे पड़ोस में ही पेड़ है। तो यहीं पे हम लोग जैसे पीपल है, पीपल की फेरी डालेंगे सोमवती अमावस को। तो आज के दिन रुई हुई नहीं छुई जाती है, तो कुछ लोग मतलब फेरी डाल लें, तो इस वजह से थोड़ा मेरा जो चेहरा वो कट कट के आ रहा है। तो बहुत से लोग फेरी डालते हैं। तो मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ और यहाँ पे सब लोग ये फेरी मतलब वो सब लोग अपने अपने तरीके से डालते, लेकिन मेरी पहली थी शादी के बाद मैंने पहली पूजा की यहाँ अपने ससुराल में। तो हमें धान पान से डालनी थी। तो अब मेरी पूजा तो कंप्लीटेड हो गई है पूरी। और यहाँ पे मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि एक्चुअली वो क्या बताने वाला कोई नहीं था, इस वजह से कि क्या करना क्या नहीं करना है। तो मुझे बहुत याद आ रही थी माँ की। सो गाइस अब यहाँ पे हम मेरी पूजा पूरी कंप्लीटेड हो गई है। पूरी कंप्लीट क्या, अभी मुझे हवन करना बाकी रह गया है, हवन और आरती करना। तो उससे पहले हम यहाँ पे जो कच्चा धागा होता है उसकी पहले फेरी डालेंगे यहाँ पे हम। तो उसको धागे को जो आप मेरे हाथों में देख रहे हैं ये है कच्चा धागा। आप अगर कच्चा धागा ना मिले तो आप सफ़ेद रील से भी डाल सकते या फिर पीली रील से भी डाल सकते, लेकिन मेरी मम्मी ने हमेशा कच्चे धागे से ही डाला है और अगर कच्चा धागा नहीं मिला तो सफ़ेद रील से डाला है। तो यहाँ पे हम यहाँ फेरी डाल रहे हैं। तो उस कच्चे धागे की पूरी 7 फेरी लगती हैं। तो यहाँ पे अगर धागा कम पड़ जाए तो उतनी फेरी रहने दो, अगर ना पड़े तो उसको आप 7 ही लगाइए फेरी। ओके, तो अब मेरी जो अच्छे से बहुत फेरी पड़ गई है 7, और धागा भी बच गया तो मैंने उसी में लिपटा दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पे धान और पान से फेरी डालेंगे, क्योंकि मेरी शादी के बाद पहली ये पूजा है यहाँ पे ससुराल में, क्योंकि उसके बाद शुक्र देवता डूब गए थे, इस वजह से नहीं फेरी कर पाए थे, हम यहाँ पे पूजा नहीं की थी। तो अब मैं यहाँ पे पहली बार कर रही हूँ। तो मम्मी ने बोला कि आप बेटा धान और पान से डालना फेरी। तो हम यहाँ पे धान और पान से ये प्रिंसी हैं सामने रहती हैं और ये मेरी सासू माँ जा रही हैं। तो और ये मैं फिर से, और यहाँ पे मैंने आटे का एक संदरोटा बना दिया था, इसमें से बारी बारी से सुहाग लेना है। तो आप जितनी बार फेरी लोगे उतनी बार आपको यहाँ से सुहाग लेना। ये मजा देखो, यहाँ पे मस्ती कर रही है तन्वी बहुत ज़्यादा। ये लवी है और लवी बहुत अच्छे, मुझे लवी के बहुत अच्छे बाल लगते हैं, आपको दिखाएंगे कभी किसी दिन। ओके, तो उसके हेयर बहुत सुंदर लगते मुझे, एकदम स्मूथ, एकदम शाइन। तो यही दीदी मेरी गई हैं, ये सासू माँ मेरी। और एक्चुअली अब जैसे बताया आपको ये लोकल में ही है, तो बहुत सारे लोग फेरी डालने आते हैं, तो हम लोग पूजा करें तो बहुत छोटा भी है, तो इस वजह से बन नहीं पाया। और मैं जहाँ डालती थी वहाँ कुंवारे पे फेरी वो बहुत बड़ा है, तो वहाँ बन जाता है फेरी डालने को। तो यहाँ पे मैं बारी बारी से डाल रही हूँ, एक धान और एक पान से। ये नहीं कि धान आपको जितने चाहे उतने भर लो, एक ही धान आपको लेना है। बहुत मुश्किल से मुझे धान मिले। मैंने अपनी बेस्टी को कॉल किया कि धान है क्या, बोली मेरे में धान नहीं है फिर बहुत मुश्किल से धान मिल गए। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि धान है, बोले नहीं है धान, बट चलो कोई बात नहीं, अच्छे से धान मिल गए
बहुत अच्छे से पूजा हो गई। पूजा होने के बाद फिर अब हम लोग घर को लौट रहे हैं। तो लवी, तन्वी, प्रिंसी, दीदी और ये मेरे पड़ोस में रहती हैं ये भी। शाम के बज रहे हैं 5:30 और अब हम जा रहे हैं अपनी ननद के यहाँ कि जो कुछ हमने मतलब चढ़ाया था वहाँ पे तो हम दान कर दे जाके बिट्टो दीदी को, क्योंकि एक्चुअली वो आई नहीं थी। और तो हमने सोचा ला हम खुद ही चले जाते हैं उनको दान करने के लिए। तो और ज़्यादा दूर तो है नहीं, अगर बस काफ़ी दूर होता घर तो नहीं जा पाते, पड़ोस में तो है ही। तो इस वजह से हमने कहा चलो घर ही चलते हैं, तो दान कर देते हैं चल के। तो फिर उसके बाद में अब हम यहाँ पहुँचे अपनी ननद के घर। तो एक्चुअली मैंने इनको दिया था व्लॉग शूट करने को, तो इन्होंने मेरा व्लॉग देखो कैसे शूट किया। मैंने एक बार भी नोटिस नहीं किया इधर कि कैसे शूट कर रहे हो, तो सब इन्होंने गड़बड़ कर दिया मेरा व्लॉग। तो मैं यहाँ पे अपनी ननद रानी को मिठाई, और मैंने एक्चुअली साड़ी चढ़ाई थी, मुझे पता नहीं था कि साड़ी चढ़ानी है। तो मम्मी ने मुझे एकदम से याद दिलाई कि बेटा तुमको साड़ी चढ़ानी है तो चुनरी साड़ी ले लेना ननद को दान करने के लिए। मैं तो सिर्फ श्रृंगार का सामान ही ले रही थी, बट उन्होंने कहा कि नहीं चूड़ी साड़ी भी ले लो। मेरे घर में एक नया मेहमान आया है, तो ये देखिए ये है नया मेहमान। तो एक्चुअली कृष्णा को बहुत ज़्यादा पसंद हैं ये डॉग्स, तो वो भैया जी लाए हैं कृष्णा को खिलाने के लिए कि ये देखो। तो वो खिला रहा है और बहुत ज़्यादा पसंद करता है, मगर मेरे घर में अलाउ नहीं है डॉग्स रखना। गाइस हाँ, ननद के यहाँ से आई, फिर उसके बाद एक्चुअली बहुत ज़्यादा थक गई मैं। ज़्यादा देर तक की नहीं रुकी थी मैं, क्योंकि 10-15 मिनट ही रुकी थी, क्योंकि शाम की आरती का टाइम हो रहा था। तो इस वजह से तो मैं आ गई थी। और फिर उसके बाद में नहा के पूजा की, पूजा करने के बाद में नाश्ता किया। और आज के सोमवती अमावस पूजा थी, तो इस वजह से एक टाइम ही भोजन करना था मुझको। तो शाम के टाइम फिर कचौड़ी बनी तो फिर वो खाई गई। और मैंने बाद का व्लॉग नहीं शूट किया, थोड़ा व्लॉग शूट किया, थोड़ा व्लॉग नहीं शूट कर पाती। वो एक्चुअली ये होता है ना कि कभी ऐसा हो जाता है कि हाँ शूट करूँगी फिर नहीं कर पाती हूँ शूट, तो इस वजह से थोड़ा बहुत हो जाता है। तो मेरा ब्लॉग शूट करने को रह जाता है। इतने समय पे जा रही थी सोने, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान आ रही है। फिर सोच रही हूँ कि देखो मुझे वहाँ आ रही बहुत तेज से, तो जा रही सोने के लिए। ओके सो आप सबसे अब यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही बात करने की, मेरे से भी बहुत दर्द हो रहा है। सो बाय गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके सो बाय गाइस।